ये बैठ जाएंगे ना, पैर पे रखेंगे तो गीला करके ले आओ। Hello guys, am I audible guys? Guys, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? Good evening guys. Good evening. Good evening to all of you. हाँ, वीडियो क्लैरिटी नहीं है क्योंकि मैं पीपीटी में से पढ़ाने वाला हूँ। Just a second. प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाई दे रही है? क्या आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है? प्लीज मुझे बताइए एक बार। नहीं, बुक दिखाई दे रही है आपको? बुक दिखाई दे रही है? पीपीटी दिखाई दे रही है आपको? ओके वेट, अब बताइए। अब ठीक है? ठीक है अभी? ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? ठीक है, मैं जूम कर दूंगा। ऑडियो क्लियर है, मुझे बताइए। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो मैरीटाइम सिक्योरिटी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। और आज मैं घर पे था, मैं क्लासरूम से आपकी क्लास नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कुछ मेडिकल इशू है और मुझे बेड रेस्ट बोला गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी से। और मैरीटाइम सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। कुछ डाउट यहाँ पे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था वीडियो के स्टार्ट में। एक सेकंड मैं उसको देख लेता हूँ। Good evening, sir. I have a query. In last class, you asked not to repeat same points in challenges and solutions.
बट शुडंट वी मेंशन सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन ऐसे? देखिए, आपने जो चैलेंजेस मेंशन किए हैं एज इट इज उसको सॉल्यूशन के रूप में रिपीट मत करिए। जैसे चैलेंज में आप लिख रहे हैं कि अवेयरनेस की कमी है, तो सॉल्यूशन में ये मत लिखिए कि इंक्रीजिंग अवेयरनेस। वो एग्जैक्ट कीवर्ड मत रिपीट करिए। और अगर कर भी रहे हैं तो उसके साथ आप उसको थोड़ा डिटेल्ड या हाउ वाला पॉइंट रखिए कि कैसे उसको और हम फिर बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे हम लिटरेसी बढ़ा कैसे सकते हैं, हाउ वाले पॉइंट पे आप अगर आप ध्यान देंगे व्हाट के साथ, तो वो और अच्छा हो जाता है। ठीक है, चलिए। अब मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी इन इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो इसका इंट्रोडक्शन आप लोग लिख के बताइए मुझे। इससे आप लोग समझ गए होंगे टॉपिक से। टॉपिक बहुत इजी है, जो कोस्टल सिक्योरिटी है, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारी, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। ऑनलाइन ऑफलाइन सारे स्टूडेंट्स प्लीज मुझे बताइए इसका इंट्रोडक्शन लिख के। आप सब लोग अपने अपने इंट्रोडक्शन शेयर कीजिए। मेरा माइक पास में ही है, माइक पास में ही है, माइक पास में ही है, आप टेंशन मत लीजिए। इंट्रोडक्शन लिख के बताइए प्लीज सारे, मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी पे, बिना एक बार पीपीटी बुक पे देखे एक बार अपने से इंट्रोडक्शन लिखिए। नहीं, देखिए, अभी जैसे आदित्य ने इंट्रोडक्शन लिखा कि विद द कोस्ट लाइन ऑफ अराउंड 7,200 किलोमीटर इंश्योरिंग रोबस्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी बिकम्स अ नीड ऑफ द आर। ये इंट्रोडक्शन नहीं लिखते ऐसे। ये इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन जैसा लग रहा है कि आपने ये बता दिया है कि ये नीड ऑफ द आर एक तो कीवर्ड जो सॉल्यूशन में यूज करते हैं, और दूसरा ये लग ऐसा रहा है कि हमने बस शॉर्ट तरीके से उसको कंक्लूड करने की कोशिश की है। ठीक है, सॉल्यूशन बताने की कोशिश की, सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होता इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। इंट्रोडक्शन में आप ये बताइए कि वो सी हमारा मैरीटाइम फ्रंटियर, हमारे कोस्ट, हमारी सिक्योरिटी जरूरी क्यों है, सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करना है ये नहीं बताना, सिक्योरिटी क्यों जरूरी है ये बताना है, रोबस्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी होनी चाहिए ये नहीं बताना, ये बताना है आपको कि सिक्योरिटी होनी क्यों चाहिए। प्लीज बाकी लोग अपना इंट्रोडक्शन जल्दी बना के भेजिए, बढ़िया से इंट्रोडक्शन बना के भेजिए, लिटरेशन कॉन्ट्रास्ट पर्सपेक्टिव यूज करके। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दीपेश वेरी गुड, शिवांश वेरी गुड। Oceans are a gateway to the world. It connects India with the rest of the world. It's imperative India for India to secure its maritime borders. बहुत बढ़िया। अंजलि, सौम्यदीप, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। आप लोग को मेरी वीडियो विजिबल है?
क्या मेरा फेस आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंट्रोडक्शंस वगैरह में अमन ने लिखा है, वैभव ने लिखा है, अनुष्का ने लिखा है, प्रवीण ने लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन यहाँ पे बच्चों ने लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शंस कैसे लिखे जाते हैं और अच्छे से। आप अगर इंट्रोडक्शन देखें यहाँ पे, इंडिया सीज आर नॉट जस्ट फ्रंटियर्स ऑफ ट्रेड, दे आर फ्रंटियर्स ऑफ ट्रस्ट एंड थ्रेट अलाइक। सिर्फ ट्रेड नहीं होता, सीज से ट्रस्ट और थ्रेट दोनों साथ में आते हैं। ठीक है, सिर्फ प्रॉस्पेरिटी नहीं आती, पायरेसी जैसे पेरिल्स भी आते हैं, स्मगलिंग भी आती है, इन्फिल्ट्रेशन भी आता है। ठीक है, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी आज केवल ये नहीं है कि वाटर्स की पेट्रोलिंग। आज मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात जब हम करते हैं तो लाइफलाइंस प्रोटेक्ट करने की हम बात करते हैं, बॉर्डर्स नहीं, सिर्फ बॉर्डर्स नहीं, लाइफलाइंस प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल और एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखना इंट्रोडक्शन, इस तरीके से आप लोग इंट्रोडक्शन अपना लिख सकते हैं। ठीक है, सबने वैसे बहुत अच्छा अच्छा लिखा, देखा जाए तो आप लोग जिस तरीके से इंट्रोडक्शन लिख रहे हो वो उतनी ही क्वालिटी का है। यस, वेरी गुड विशाल, वेरी गुड अमित, दीक्षा, बहुत बढ़िया, गरिमा, very good. Maritime is the domain of opportunities as well as the resilience, which is swift, sensitive, and seamless in the field of international relations, trade and security. बहुत बढ़िया, सबने अच्छा अच्छा इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा है, डेटा भी यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं बॉडी की। अगर हम बॉडी पे आए तो आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। ठीक है, आप अगर सिंपली फ्लो के साथ लिखना चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया के मैरीटाइम डोमेन के साथ, कि इंडिया का मैरीटाइम डोमेन 7,517 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, इतने आइलैंड्स हैं, इतना बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और फिर इंडिया का 90% जो ट्रेड है वो वॉल्यूम से होता है, और 70% बाय वैल्यू से जो होता है वो सी रूट्स के थ्रू जाता है। ठीक है, फिर 26/11 मुंबई अटैक्स की आप बात कर सकते हैं, टेरर इन्फिल्ट्रेशन, अनरेगुलेटेड मैरीटाइम मूवमेंट हुआ। एट द सेम टाइम मैरीटाइम सिक्योरिटी में फिर ये नए चैलेंजेस सामने आ गए, टेररिज्म, पायरेसी, इलीगल फिशिंग, ट्रैफिकिंग, मैरीटाइम एस्पियोनेज। ठीक है, फिर जियो स्ट्रेटेजिकली अगर देखें तो चाइना का नेवल एक्सपेंशन हो रहा है, अब इंडियन ओशियन को अपना बनाने की कोशिश की जा रही है, डोमिनेशन करने की कोशिश की जा रही है, डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है मेरी टाइम में, मेरी टाइम एरिया में, इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, तो ये 5 पैराग्राफ अगर आप देखें तो स्मूथली यहाँ पे लिखे गए हैं। अब मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस आप कैटेगरी भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इनकी कैटेगरी भी बना सकते हैं। जैसे 5 कैटेगरी आप क्या क्या बना सकते हैं, सबसे पहले आप बना सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में ट्रेडिशनल थ्रेट्स। ट्रेडिशनल थ्रेट्स कौन कौन से होते हैं? अगर आप सोचें कि ओशियन में शुरू से ट्रेडिशनल थ्रेट्स कौन कौन से रहे हैं, तो नेवल इंकर्शंस रहे हैं, सबमरीन्स पहले भी आती थी, सी बेस्ड मिसाइल्स भी आती थी। ठीक है, जो कन्वेंशनल मिलिट्री थ्रेट्स रहे हैं, जो वर्ल्ड वॉर के टाइम से चल रहे हैं। मैरीटाइम एस्पियोनेज रहा है। ठीक है, आइलैंड्स हमारे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप पहले से ही हमारे वल्नरेबल थे। तो आप डिवाइड कर सकते हैं थ्रेट्स को, जैसे अपन सोशल इश्यूज में करते हैं ना, बाकी इश्यूज में हम करते हैं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया। इसमें आप पता है कैसे कर सकते हैं, ट्रेडिशनल जिसको हम कन्वेंशनल भी कह सकते हैं, फिर नॉन ट्रेडिशनल में बांट सकते हैं। तो कन्वेंशनल में तो आप ये बता ही देंगे, कन्वेंशनल में तो आप ये बता ही देंगे कि ये टेरर इन्फिल्ट्रेशन है, मैरीटाइम मूवमेंट अनरेगुलेटेड है। फिर ये जो मैंने बताया आपको ट्रेडिशनल में सारे लिख देंगे। ये पीडीएफ तो आप लोगों ने अब तक प्रिंट कराई ली होगी, तो उस हिसाब से आप जो है इसमें ऊपर मेंशन कर लीजिए कैटेगरीज क्या क्या बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस, इलीगल इंक्रोचमेंट हो गया, वेरी गुड।
फिर हम लोग नॉन ट्रेडिशनल अगर थ्रेड्स की बात करें, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स की अगर बात करें तो वो कौन कौन से थ्रेड्स है, कोई मुझे बता सकता है? नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेड्स कौन से हुए? वेरी गुड। इन्फिल्ट्रेशन, टेररिज्म, सर्विलियंस, ड्रग ट्रैफिकिंग, पायरेसी, सी रोबरी, स्मगलिंग, ये सब नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। नॉन ट्रेडिशनल यहाँ पे बात हो रही है। हाँ, आयुष ने सवाल पूछा है, कैन वी राइट पॉइंट्स इन लाइक, पहले में हम हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बताएं, फिर लास्ट डिकेड्स में कैसे ग्रो हुआ, फिर हम करंट सिग्निफिकेंस बताएं। बिल्कुल आप ये कर सकते हैं, ये भी एक स्ट्रेटेजी रहती है कि अगर आप किसी भी चीज का चैलेंज बताना चाहे कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, तो उसमें आप पहले पास्ट की बात कर सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पहले कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है और फ्यूचर में कैसा होगा, या करंट सिग्निफिकेंस कैसा है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो तभी आप करें जब आपके पास पॉइंट्स हो, लिटरली आपको बांटना आता हो कि हिस्टोरिकल उस टॉपिक के बारे में आप जानते हो, प्रेजेंट सिनेरियो और फ्यूचर सिनेरियो के बारे में आप जानते हो। अदरवाइज ये ट्रेडिशनल नॉन नॉन ट्रेडिशनल में अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो सबसे ज्यादा बेहतर होगा, उससे ज्यादा आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, जैसे इसमें स्विचिंग वर्ड भी आप तब भी यूज कर सकते हैं। टू बिगिन विथ ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, टू बिगिन विथ देयर आर ट्रेडिशनल मैरीटाइम थ्रेड्स सच एज, फिर आप लिख सकते हैं मोरेबल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स लाइक, ये थ्रेड्स हो गए। इन एडिशन देर आर सम जियो स्ट्रेटेजिक थ्रेड्स फॉर इंस्टेंस, फिर ऐसे करके आप बता सकते हैं। तो ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स के अलावा आप इसमें जियो स्ट्रेटेजिक थ्रेड्स भी बता सकते हैं। जियो स्ट्रेटेजिक थ्रेड्स कौन से हो गए? चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटेजी, है ना, और इंडियन ओशियन में जो चौक पॉइंट्स है उनका मिलिटराइजेशन हो गया। ठीक है, डीप सी मिनरल्स के लिए कंपटीशन हो गया। यस, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए डिस्प्यूट्स हो गए। ये सारे के सारे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप समझ में आया? कैटेगरीज आप लिख लीजिए एक बार, कौन कौन सी कैटेगरीज यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप ट्रेडिशनल लिखें, आप ये कैटेगरीज लिखें भी कि ट्रेडिशनल थ्रेड्स कौन से हैं, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स कौन से हैं। ये कैटेगरीज में इसलिए बताता हूं तो कि आप उस टर्म्स में सोच पाए। मैरिटाइम सिक्योरिटी थ्रेड्स में आपसे पूछूंगा तो मुश्किल से आप 3 से 4 5 गिना पाएंगे, लेकिन जब मैं आपको कैटेगरी वाइज बताना सिखाऊंगा, कैटेगरीज में आपको सोचना सिखाऊंगा, तो कैटेगरीज में जब आप सोचते हैं तो एक कैटेगरी में आप 2 से 3 थ्रेड्स आराम से सोच सकते हैं, और आराम से आप 10 से 15 थ्रेड सोच पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना इस चीज को? तो इस तरीके से ट्रेडिशनल हो गया, नॉन ट्रेडिशनल हो गया। फिर ये इस तरीके से जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ पीपीटी में, या आज और आज के लिए ये मोस्टली, ठीक है, कल परसों से मैं वापस क्लासरूम में आऊंगा, बट मैं नहीं चाहता था कि आप लोग का सिलेबस किसी भी तरीके से छूटे, तो मैं घर से पढ़ा रहा हूँ अभी। फिर आप लोग ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल के अलावा ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में बता सकते हैं कि ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की भी एक कैटेगरी होती है मैरीटाइम में। जैसे गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल से भी नार्कोटिक्स ट्रेड होता है मैरीटाइम के जरिए। फिर मैरीटाइम रूट्स में मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है। फिर गन रनिंग, गन वगैरह के भी स्मगलिंग होती है, आर्म स्मगलिंग भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बांट सकते हैं। साइबर थ्रेट्स की भी आप कैटेगरी बना सकते हैं, पता है आप लोगों को? आप लोगों ने साइबर सिक्योरिटी जो टॉपिक पढ़ा है उसमें आप साइबर थ्रेट्स भी बांट सकते हैं। कोई मुझे बताएगा कि साइबर थ्रेट्स कौन कौन से होंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी में? कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज, कि अगर मुझे 3 से 4 पॉइंट सोचना हो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मैरीटाइम थ्रेट्स कौन से हैं, या साइबर थ्रेट्स जो मैरीटाइम बॉर्डर को, कोस्टल बॉर्डर को हमारे होते हैं, वो कौन से साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स है? सिग्नल हैकिंग, बहुत बढ़िया शिवांश। और जीपीएस जैमिंग हो गया, स्पूफिंग हो गया, यस, सिग्नल डिसरप्शन, बहुत बढ़िया। और बताइए, एस्पियोनेज भी है, डेटा थेफ्ट भी होगा, यस, अंडर वाटर नेटवर्क लाइन को भी डिसरप्ट कर देते हैं, नेविगेशन हैकिंग भी हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुहास, सौम्यदीप। यस, फेक नोटेम, पायरेट्स के द्वारा फेक सिग्नल दिए जाने वाली चीजें, डेटा केबल्स हो गई, नेटवर्क इश्यूज भी है। ठीक है, एआई ड्राइवन सर्विलियंस आप बोल सकते हैं, जीपीएस स्पूफिंग आप बोल सकते हैं, साइबर अटैक ऑन पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आप देखो, साइबर मैंने बोला तो उस चीज से आप 4 5 सोच पाए ना। ऐसे में आपको बोलूंगा तो आप थ्रेट सोच नहीं पाओगे। लेकिन अब एक और डायमेंशन आप बना सकते हो बेटा, आपको मेरी टाइम सिक्योरिटी में एक और डायमेंशन आप बना सकते हो। आप बना सकते हो
डिजास्टर रिलेटेड थ्रेट्स, क्योंकि हम लोग जनरली कोस्टल सिक्योरिटी में डिजास्टर्स को सोच नहीं पाते। ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमन सिक्योरिटी, डिजास्टर रिलेटेड थ्रेट्स भी आप बोल सकते हो। यस, ऑप्टिकल फाइबर वाला भी आ गया, ऑप्टिकल फाइबर डिसरप्शन भी हो जाता है। यस, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ऐसे चलता है ना दिमाग, तब मजा आता है। अब आप लोग मुझे डिजास्टर रिलेटेड थ्रेट्स बताओ कि अगर आपको एक कैटेगरीज में डालनी हो कि डिजास्टर रिलेटेड थ्रेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो आप क्या सोचेंगे, क्या बताएंगे आप? 3 पॉइंट। यस, ऑयल स्पिलिंग हो गया। डिजास्टर और इन्वायरमेंट दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं है, डिजास्टर इन्वायरमेंट दोनों आप कंबाइन कर सकते हो। केमिकल लीक्स हो गया, मेरीन पोल्यूशन हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वैभव, पार्थिव। बहुत बढ़िया, मैन मेड डिजास्टर्स जैसे कौन कौन से, और भी लोग बोले प्लीज। 40 लोग ऑनलाइन है, फिर वही बात है कि सब लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, फिर आप लोग बोलोगे कि सर हम सोच नहीं पाते। बिल्कुल आप सोचने की कोशिश तो करिए, देखिए इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दीपेश ने, प्रवीण ने, प्रिंस ने। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से सोच पा रहे हो ना आप, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले, साइबर वाले, ये सारे थ्रेड्स अगर आप इस डायरेक्शन में, इस तरीके से डायमेंशन वाइज सोचेंगे ना, तो क्या गजब के पॉइंट्स आ रहे हैं। बहुत बढ़िया हर्ष, बहुत बढ़िया दीक्षा, अमित। चलिए, ये हो गए तुम्हारे थ्रेड्स, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने कोस्टल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अब तक क्या किया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के ने जो भी इनिशिएटिव लिए हैं उस पे 3 पैराग्राफ यहाँ पे डाले गए हैं। आप चाहें तो 1 पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेस कितनी बची है, कितना आपने चैलेंजेस को एक्सपेंड कर दिया है। अगर आपने चैलेंजेस ज्यादा नहीं लिखे तो आप गवर्नमेंट स्कीम का ज्यादा लिख दो, कोई रूल तो है नहीं कि एक ही लिखना है, 3 लिखना है। बस जिस चीज में ज्यादा समझ आ रहा है उस चीज में ज्यादा लिखना है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, नेशनल मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की बात की, प्रोजेक्ट सागरमाला की बात की, है ना, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और मेरीटाइम पुलिस यहाँ पे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और आपके हिसाब से गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, अगर आपको लिखना हो कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है तो कैसे लिखेंगे, क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे? यस, 2026 एज ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन, बहुत बढ़िया। कोस्टल सर्विलियंस नेटवर्क, बहुत बढ़िया। सागरमाला इनिशिएटिव, वेरी गुड। एनडीएमए 2004, बहुत बढ़िया। और और बताइए, इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन, मैं फिर से कह रहा हूं, हर टॉपिक की गवर्नमेंट स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए। सागर, वेरी गुड, सागर गवर्नमेंट की जो एम है, सागर जो मिशन है, पॉलिसी है। पोर्ट डिप्लोमेसी, क्वाड ग्रुपिंग, यस, क्वाड ग्रुपिंग की एक्सरसाइज भी होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, अगर आपने नाम सुना हो तो। सैटेलाइट सर्विलियंस, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और बताइए, वेरी गुड सुहास। बिम्स्टेक भी है, ठीक है, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज, यस। ब्लू इकोनॉमी विजन 2023 लिख लीजिए सब लोग। अगर आपने प्रिंट करा है तो प्रिंट के इसमें ऊपर लिख लीजिए या अलग से कॉपी में लिख लीजिए, इतनी सारी स्कीम्स यहाँ पे बताई जा रही है, उससे पूरा आप कैसे क्रिएट हो जाए। यस, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड इन पोर्ट ब्लेयर, हाँ बिल्कुल। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस सूरत, इनको हमने इंडिजिनस बनाया है, वेरी गुड, कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे। चलिए, ये तो तुम गवर्नमेंट स्कीम आराम से लिख लोगे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है, अल्टीमेटली क्या किया जाए। अब क्या किया जा सकता है उसके लिए आप 2 पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं या एक भी बना सकते हैं, लेकिन आप 2 डायमेंशन से सोच सकते हैं, शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, हमेशा की तरह। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है, दोनों आप बता दीजिए। मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूँ। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, दोनों के लिए आप कीवर्ड्स मुझे लिख के दीजिए, शॉर्ट टर्म का अलग से, लॉन्ग टर्म का अलग से। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ यहाँ पे सबको, प्लीज यहाँ पे लिख के बताइए क्या किया जा सकता है। कीवर्ड्स चाहिए मुझे, कीवर्ड्स बताइए। आपके सामने स्क्रीन पे तो मैंने लिख ही रखा है, अगर किसी को बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बिसाइड्स दिस, गवर्नमेंट ने जो भी किया है उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, उसको लिखने के लिए कैसे वर्ड यूज करते हैं, बिसाइड्स दिस, इसके अलावा। फिशरमैन अवेयरनेस प्रोग्राम, पोर्ट सिक्योरिटी ऑडिट, बायोमेट्रिक आईडीज, लोकल विजिलेंस, कम्युनिटी इंटेलिजेंस, ये सब हम कर सकते हैं, ताकि एक मैरीटाइम पॉलिसी, सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी दोनों को हम साथ लेके चल सकें, ठीक है, वेरी गुड। और यही चीज अगर लॉन्ग आंसर में आए तो इस तरीके से सब पॉइंट बना के करते हैं, पॉइंट्स और कीवर्ड सेम रहेंगे, बस स्विचिंग वर्ड की जगह सब पॉइंट आ जाएगा। ये सब पॉइंट्स जो होते हैं, जैसे ये सब पॉइंट है ये,
ठीक है, और ये होता है स्विचिंग वर्ड, ये बुलेट पॉइंट में नहीं होता है, ऐसे ऐसे पैराग्राफ में होता है। ठीक है, जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिजिटल सर्विलियंस हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड। और बताइए, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, और बताइए। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रेगुलर रेगुलर कोस्ट गार्ड पेट्रोलिंग, ठीक है। और यस, सर्विलियंस, एडवांस्ड रेडार एंड सोनर सिस्टम, एम्फीवियंस एयरक्राफ्ट, बहुत बढ़िया। एम्फीवियंस एयरक्राफ्ट, मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग जो एयरक्राफ्ट होते हैं, स्मार्ट सर्विलियंस सिस्टम्स, बहुत बढ़िया। मेकिंग मी एसी इन कोस्ट गार्ड, हाँ, गुड जोक बेटा। आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनाएंगे, पहले आईबी क्लियर कर लो आप, फिर असिस्टेंट कमांडेंट बनाएंगे आपको। कॉम्प्रहेंसिव जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क, वेरी गुड शीना, शीना हैज रिटन अ वेरी गुड कीवर्ड, कॉम्प्रहेंसिव जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क। ये एक अच्छा कीवर्ड है, इसको यूज करने से एग्जामिनर को समझ आता है कि आदमी एकेडमिकली बहुत अच्छा है पढ़ने में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंटेलिजेंस कॉपरेशन, बहुत बढ़िया अंजलि। और बताइए, सौम्यदीप ने भी अच्छे लिखे हैं, रडार, पेट्रोलिंग, यस, लॉन्ग टर्म बजट अलोकेशन, मीडिया एडवोकेसी, फिशरमैन आइडियोलॉजी। फिशरमैन आइडियोलॉजी की जगह आप लिखिए फिशरमैन जो है उनको प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं। सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग, बहुत बढ़िया। और बताइए, मुझे और सॉल्यूशन चाहिए, प्लीज सोचिए। बहुत से बच्चे भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, फिर वही बात आएगी निकल के। ठीक है, और इंक्रीजिंग सर्विलियंस, ठीक है, ठीक है, ड्रोन पेट्रोलिंग। और बताइए, नेट ग्रिड जैसे सिस्टम पोर्ट्स के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। यस, डॉल्फिन आर्मी क्रिएट करना, जैसे रशियन नेवी ने डॉल्फिन आर्मी क्रिएट की है, डॉल्फिन्स को ट्रेन किया है एस्पियोनेज के लिए, जासूसी के लिए, वैसे से हम कर सकते हैं। आधे बच्चे तो लिखने में बिजी होंगे, मुझे पक्का पता है, 40 में से 20 तो भी फटाफट फटाफट दूसरों के देख के लिख रहे होंगे, और 20 बच्चे जो लिखने में ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कॉपी पेस्ट की बजाय, दूसरों के लिखने की बजाय एक बार खुद से भी आप कोशिश कीजिए। 10 आप दूसरों के पॉइंट्स लिखेंगे और 2 आप खुद के सोचेंगे, वो उससे ज्यादा बराबर होगा, वो उतना ही होगा वैल्यूएबल, उतना ही आपको दिमाग में रहेगा। यस, लॉन्ग टर्म में सोमेदीप ने लिखा है इंटरनेशनल कोलेबोरेशन, कन्वेंशन, स्ट्रेंथिंग इंस्टीट्यूशन सच एज, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस मैरीटाइम सिक्योरिटी में रोल प्ले करते हैं। यस यस, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे इसका, यस, जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइजेज हो गई, अब मुझे इसका कंक्लूजन बना के दीजिए, कंक्लूजन बना के दीजिए प्लीज। इसका कंक्लूजन, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे अगर कोई भी ऐसे आता है, उसका कंक्लूजन आप क्या लिखेंगे? कंक्लूजन बताइए। यस, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, कंक्लूजन बनाइए बेटा, हो गया, हो गया, सॉल्यूशन हो गया। शायद पीपीटी मोड में इसलिए फेस विजिबल नहीं हो रहा है, अभी भी फेस विजिबल नहीं हुआ क्या? मुझे एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए, अभी तो आज आज एडजस्ट करिए इस चीज में। कंक्लूजन बनाइए प्लीज, कंक्लूजन बना के दीजिए। यस, यस, बहुत बढ़िया प्रवीण। मैरीटाइम सिक्योरिटी इज इंपेरेटिव भी लिख सकते हैं आप, फॉर स्विफ्ट, सिक्योर एंड सस्टेन्ड नेशनल सिक्योरिटी, बहुत बढ़िया लिटरेशन का यूज आपने किया। ठीक है, और बताइए, कंक्लूजन कैसे किया जा सकता है? बाकी बच्चे क्यों नहीं बता रहे हैं यार, मतलब फिर क्लास लेने का क्या फायदा हुआ? फिर क्लास लेने की भी जल्दी तो आप लोग को इतनी रहती है, क्लास लीजिए, क्लास लीजिए। मैं चाहता हूँ सब लिखें यार, सब पार्टिसिपेट करें भाई, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करें।
वेरी गुड दीपेश। और बताइए कंक्लूजन। वेरी गुड। यस। Maritime security, being the firewall of national security, can be enhanced by long term vision। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंजलि, अभिषेक, अतुल, वेरी गुड। और लिखिए बाकी लोग भी। वेरी गुड। वैभव का कंक्लूजन अच्छा है, बाकी सबका भी अच्छा है। कंक्लूसिवली, इंडिया सिक्योरिटी लाइज एज मच एज इन द डेप्थ ऑफ इट्स सीज एज इन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स बॉर्डर्स। जितना गहरे हमारे समंदर है उतनी सिक्योरिटी हमें चाहिए, जैसे कि हम प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉर्डर्स को। यस। वेरी गुड शीना, एक्टिनो, बहुत बढ़िया। सेफ सिक्योर सस्टेन्ड ओशियन, ठीक है। और बाकी लोगों ने क्यों नहीं लिखा? बहुत अच्छे अच्छे कंक्लूजन आप लोग लिख रहे हो। आई लिटरली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स गाइज। क्योंकि मैं बता दूं आप लोगों को, जिस तरीके से अगर आप बिना चीटिंग किए कंक्लूजन बना रहे हो, बिना कहीं से उठाए, तो आई लिटरली कैन से कि आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। क्योंकि आईबी जितना आपसे एक्सपेक्ट करता है आप उससे ज्यादा ही अच्छा लिख रहे हो। वेरी गुड। पावरफुल, प्रोग्रेसिव एंड पीसफुल नेशन, ठीक है, ये भी अच्छा कीवर्ड है, ये भी अच्छा लिटरेशन है। और वेरी गुड प्रवीण, ठीक है, वेरी गुड अमन। चलिए, बट maritime security, therefore maritime security is not only a part of protecting the nation but also building the economy of the nation, ठीक है। और बाकी है कोई जिसको लिखना है? ठीक, ठीक। आप सब लोग भी कमेंट बॉक्स में देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे इंट्रोडक्ट कंक्लूजन यहाँ पे लिखे हैं। बहुत बढ़िया कौशिक, आशी। यस, इंडियन पेनिनसुला इज द इंटीग्रल एंड इंपेरेटिव पार्ट ऑफ मेनलैंड। सर्विलियंस, सिक्योरिटी एंड सेंसिटिविटी एंगल शुड बी अडॉप्टेड टू काउंटर द थ्रेट्स एंड टू मैक्सिमाइज द ग्लोरी ऑफ इंडियन ओशियन। बहुत बढ़िया। किसका कंक्लूजन अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने अच्छा नहीं लिखा। जो मुझे चैट में सबसे ज्यादा लेटेस्ट दिखाई देता है उसको मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ पाता हूँ, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। आई लिटरली अप्रिशिएट यू गाइस। कंक्लूजन आपने अच्छा बताया। यहाँ पे हमारी टीम ने क्या कंक्लूजन बताया है? इंडियाज फ्यूचर विल नॉट ओनली बी रिटर्न ऑन इट्स लैंड बट ऑन इट्स वाटर। ट्रू maritime security is not the control of the sea, it is the confidence of the nation। जब सर्विलियंस को स्ट्रेटेजी के साथ हम मिला देंगे, पोर्ट्स को पिलर ऑफ पीस बना देंगे, तब इंडिया ओशियन को कमांड करने लग जाएगा, नॉट बाय फियर बट बाय ओवरसाइट। तो एक सिक्योर कोस्ट लाइन जरूरी है। एंकर है सिक्योर नेशन का। एंकर पता है ना क्या होता है? जो शिप्स में लगाया जाता है। मेनली एंकर से आप समझिए होल्ड करने वाली वस्तु, जो उस चीज को होल्ड करके रख रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, पहले तो मुझे आप लोग बता सकते हैं कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया अमन, बहुत बढ़िया भारत, क्या बात है। मुझे 10-11 नाम तो ऐसे याद हो गए हैं जिनका 100% मैं मान के चलता हूं कि 25-30 से भी ज्यादा मार्क्स उनके आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। और 40 तक भी जा सकते हैं कुछ बच्चे, मुझे समझ आ गया। मैं अभी नाम रिवील नहीं करूंगा, अदरवाइज ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है। बट 10 से 11 बच्चे हैं जो 35 तक जा सकते हैं आराम से। जिस तरीके से आंसर्स लिख रहे हैं एसेज में, वो 20 में से 15 तक, 14 तक भी स्कोर कर सकते हैं।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। कोऑर्डिनेटेड इलीगल एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय स्ट्रक्चर्ड ग्रुप्स, यही होता है, यही होता है और कुछ भी नहीं होता। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, एक होता है इंडिविजुअल लेवल पे क्राइम करना, किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने मर्डर कर दिया। एक होता है जब आप स्ट्रक्चर के तहत इंस्टीट्यूशनल तरीके से ग्रुप में क्राइम्स आप करते हो। स्ट्रक्चर्ड कंटिन्यूइंग क्रिमिनल जो ग्रुप्स होते हैं, एंटरप्राइजेस होते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और इलीगल तरीके से काम करते हैं, ड्रग ट्रेड, ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। वेरी गुड। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का ही पार्ट होता है नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग। दोनों पे सवाल बन सकता है, ड्रग ट्रैफिकिंग पे सवाल आ सकता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे सवाल आ सकता है। सवाल कुछ भी हो, कॉजेज, थ्रेट्स, सॉल्यूशंस वो एक ही होंगे, तो मैं अलग अलग डिस्कस नहीं कर रहा हूं दोनों को। आप मुझे इसका इंट्रोडक्शन बना के दिखाइए प्लीज। आई एम गिविंग यू गाइस 2 मिनट्स। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे आप क्या इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जबरदस्त वाला बना के दीजिए। जो मेरे 10-15 सबसे सीरियस स्टूडेंट्स हैं, प्रवीण, वैभव, अंजलि, शीना, आयुष, प्लीज आप लोग इंट्रोडक्शंस बनाइए, मुझे आप लोगों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। दीक्षा, अमन, वैभव, श्रीलक्ष्मी, प्लीज आप लोग बनाइए इंट्रोडक्शंस और बाकी बच्चों को दिखाइए इंट्रोडक्शंस कैसे बनाए जाते हैं। और जो नए लोग हैं वो भी कोशिश करें, ठीक है। गरिमा, कौशिक, प्रिंस, प्लीज बनाइए इसका इंट्रोडक्शन। हाँ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन इंडिया हैज बिकम अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, ये बहुत नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है बेटा, ट्राई समथिंग गुड और अच्छा सा बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गरिमा। पार्थिव, पार्थिव ने पॉजिटिव यूज किया है, आई होप पॉजिटिव्स आप लोगों को पता चल गया होगा। पार्थिव ने अच्छा पॉजिटिव यूज किया है यहाँ पे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अ साइलेंस चॉकर ऑफ द पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेसिवनेस ऑफ अ कंट्री, which not only hinders the holistic growth of the country but also paints a black shade in its global image. Yes, Garima, organized crime is not only evil of society, it is evil for the civilization as a whole. As said by Pranab Mukherjee, internal security begins where good governance starts. Very good, Amit. Very good, Shilakshmi. बहुत बढ़िया। Yes, Shivansh. Organized crime is a vermin which makes our country hollow from within. Yes, Vaibhav. Very good, Anjali. Organized crimes termite in the roots of good governance. बहुत बढ़िया पॉजिटिव यहाँ पे यूज में लिया है। ठीक है, ठीक है। शीना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम and interconnected network of complex, chaotic, corruptive criminals have become a challenge to Indians' social and societal and economic fabric. गुड ट्राई आदित्य, गुड ट्राई, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी लिखे यार, बाकी बच्चे कब लिखेंगे मुझे तो ये समझ ही नहीं आता है। सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा बेटा।
चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बात हो गई इंट्रोडक्शन की, अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में हम पढ़ते हैं। टू बिगिन विथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की अगर बात करें तो ये स्ट्रक्चर्ड कंटिन्यूइंग क्रिमिनल एंटरप्राइजेस होती हैं, क्रिमिनल ग्रुप्स होते हैं जो स्ट्रक्चर के तौर पर काम करते हैं, जिनके ग्रुप्स होते हैं, जिनके फॉलोअर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, और वो ये सारी एक्टिविटीज कम करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। ठीक, यूएन का ऑलरेडी कन्वेंशन है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे, जो इसको डिफाइन करता है कि स्ट्रक्चर्ड ग्रुप होता है 3 से ज्यादा लोगों का, जो कि फाइनेंशियल गेन करने के लिए इलीगल तरीके करते हैं, इलीगल मीन्स अपनाते हैं। अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में दो तरीके के यहाँ पे थ्रेट्स नजर आते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की हम बात करें, एक तो डोमेस्टिक और एक क्रॉस बॉर्डर। तो इस यहाँ पे दो कैटेगरी बनती हुई नजर आ रही है, डोमेस्टिक की और क्रॉस बॉर्डर की। तो डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर के अलावा गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्राइंगल, ये क्रॉस बॉर्डर की भी आप बात कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर में ही आ गया ये गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्राइंगल इंडिया को ज्योग्राफिकली वल्नरेबल कर रहा है। और फिर इक्वली इंपॉर्टेंट अगर हम डिस्कस करें, ड्रग ट्रैफिकिंग से जो पैसा निकल के आता है क्रिमिनल ग्रुप्स में, वो पैसा फिर टेरर ग्रुप्स को ही फंड किया जाता है, उससे पैरेलल वॉर इकोनॉमी क्रिएट हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट के रोल बता दिए गए हैं, बट आप चाहो तो इसको और भी अच्छे तरीके से बता सकते हो। कोई मुझे बता सकता है कि क्या कैटेगरीज यहाँ पे यूज में ली जा सकती हैं और किस तरीके से इन पैराग्राफ्स को डिवाइड किया जा सकता है? कोई बता सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंडिविजुअल, नेशनल, इंटरनेशनल भी किया जा सकता है। हाँ, इसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल भी किया जा सकता है। यस, इसमें रीजंस, कॉन्सिक्वेंसेस, पूरा ऐसे रीजंस, कॉन्सिक्वेंसेस, गवर्नमेंट स्कीम और सोल्यूशन पे किया जा सकता है। और इसके अलावा ठीक है, की जा सकता है बिल्कुल। सिंपलेस्ट जो वे में यूज कर सकते हो आप, सोशल थ्रेट्स, पॉलिटिकल थ्रेट्स, पॉलिटिकल के बाद आपका बॉर्डर मैनेजमेंट थ्रेट्स हो गया, फाइनेंशियल थ्रेट्स हो गया, कोस्टल थ्रेट्स हो गया, सिक्योरिटी थ्रेट्स हो गए, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके डिस्कस कर लें हम लोग। यस, यस, सोशल थ्रेट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग मुझे बताइए, अब आप लोग बोलेंगे, अगर आपके दिमाग में सवाल आता हो कि सर आपने ये जो यहाँ पे लिख के दिया है बुक में, क्या ये सही नहीं है जो हमें आप हमें कैटेगरीज बता रहे हो? बिल्कुल सही है, मैं आपको एक एडवांस लेवल ऊपर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये जो बुक में दिया गया है ये सब पढ़ रहे हैं। आप ये मान के चलिए 1000 से ज्यादा लोगों ने बुक खरीदे हैं और 15 से ज्यादा लोगों ने कोर्स खरीदा है। बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारा तरीके से लोगों तक पहुंच रहा है। तो उस तरीके से अगर मैं मान के चलूं तो ऑलमोस्ट सबके पास एग्जाम आते आते सबके पास ये वीडियोस, कोर्सेज, बुक्स पहुंच जाएंगे, ऑलमोस्ट सबके पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि टीयर 2 में हम लोगों का ज्यादा रीच रहता है। तो ये जो बुक रट के जाएंगे बहुत सारे लोग, फिर वो क्या होगा, रटी रटाई चीजें एग्जामिनर समझ जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि गलत है, बट कि आप इसको लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन बेसिक सही है। ये फ्लो बनाने का तरीका है कि पहले आप बताइए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, फिर कन्वेंशन के बारे में बात करिए, फिर थ्रेट्स के बारे में बात करिए, थ्रेट्स भी दो तरह की डिवाइड करिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आप कैटेगरी वाइज सोचिए कि सबसे पहले आप सोशल थ्रेट्स बताइए कि सोशल थ्रेट्स क्या है ना। यस, यस, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको एज देगी ऋषि लक्ष्मी, यू आर राइट, एंड आई कैन डेफिनेटली गारंटी यू गाइज कि अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग तरीके से कर रहे हैं ना, कोई भी सवाल आ जाए, आप चाहे आगे की क्लासेस देखना छोड़ दो, आप आराम से लिख लोगे। आप जितने क्लासेस बाकी लोग देखेंगे सिर्फ बुक में से पढ़ के, आप इतनी सी क्लासेस में भी कर लोगे। यस, एग्जैक्टली दीपेश। चलिए, अब आप लोग मुझे सोशल थ्रेट्स बता दीजिए कि अगर मैं एक पैराग्राफ पूरा सोशल थ्रेट्स को देना चाहूं तो उस पैराग्राफ में मैं क्या क्या कीवर्ड्स लिख सकता हूं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या ड्रग ट्रेड से। ड्रग ट्रेड हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया, एक्सटोर्शन हो गया, इससे क्या सामाजिक खतरे, सामाजिक थ्रेट्स देश को होते हैं। यस, ठीक है। और ड्रग ट्रैफिकिंग, मेंटल हेल्थ तो ठीक है, और यूथ में क्रिमिनलिटी बढ़ती है, गैंग वॉर्स बढ़ते हैं, एक्सटोर्शन, ट्रैफिकिंग होता है, फैमिली स्ट्रक्चर्स वीक होते हैं। यस, गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नोट्स, वेरी गुड। जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, दोनों के बीच में गैप बढ़ जाता है, इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। सोशल डिसहार्मनी हो गया, मिसट्रस्ट हो गया, बहुत बढ़िया, डिट्रीशन ऑफ ट्रस्ट हो गया, रिलीजियन एलिनिएशन, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर बर्डन आ जाता है ना।
रिहेबिलिटेशन बर्डन आ जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, डेमोग्राफिक डिविडेंड कम हो जाता है। और आप लोग को मैं बता दूं एक सबसे अंडररेटेड इशू, जो ये ड्रग वगैरह शेयर करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कॉमन मटेरियल, कॉमन सब्सटेंस यूज करते हैं आसपास, तो उससे बहुत सारी डिसीजेस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी भी बढ़ जाती हैं। ये लोगों को पता नहीं रहता है अक्सर। ठीक है, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे आप बताना चाहें तो इंडिविजुअल लेवल पे बता सकते हैं, जैसे आयुष ने बताया है यहाँ पे। इंडिविजुअल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे भी आप थ्रेट्स बता सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। इंटरनेशनल रीजंस भी बता सकते हैं आप। यस, अभी मैं रीजंस की बजाय डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स क्या है। तो सोशल हो गया, अब मुझे इकोनॉमिकल बता दीजिए, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल क्या थ्रेट्स हैं सोसाइटी को। पैरेलल इकोनॉमी, हवाला नेटवर्क, ऑफशोर अकाउंट्स, बहुत बढ़िया। और बताइए, और बताइए बाकी लोग प्लीज, सोचिए सोचिए। ब्लैक मनी, यस। लो जीडीपी ग्रोथ रेट, और कैसे लिखेंगे आप कि ऑर्गेनाइज क्राइम कैन पोज सम सीरियस फाइनेंशियल थ्रेट्स सच एज, या फॉर इंस्टेंस, हवाला नेटवर्क्स, ऑफशोर अकाउंट्स, क्रिप्टो ट्रांजेक्शन, शेल कंपनीज, काउंटरफिट करेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। यस, यस, जीडीपी ग्रोथ कम है, एफडीआई डिक्लाइन होती है, गवर्नमेंट रेवेन्यू डिक्लाइन होता है, पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी बन जाती है, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम अंडरमाइन होते हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यू कम होता है, टेरर फंडिंग होती है, करप्शन होता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है डायरेक्टली। यस, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आज मजा आ रहा है क्लास में, जिस तरीके से यहाँ पे कीवर्ड्स आ रहे हैं। वेरी गुड। मनी फ्लो इन डार्क वर्ल्ड, वेरी गुड। अंडरवर्ल्ड आप कह सकते हैं, एक्चुअली डार्क वर्ल्ड की जगह अंडरवर्ल्ड एक सही टर्म होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ये हो गए फाइनेंशियल। अब आप मुझे बता दीजिए पॉलिटिकल थ्रेट्स क्या क्या हैं, अगर आपको डिवाइड करना हो एक पूरा पैराग्राफ कि सर पॉलिटिकल थ्रेट्स इन एडिशन देर आर, कैसे लिखेंगे पैराग्राफ, इन एडिशन देर आर सम पॉलिटिकल थ्रेट्स, या इन एडिशन पॉलिटिकली इस पोजेस सम थ्रेट्स लाइक, ऐसे करके बैक कर सकते हैं, है ना। बताइए। पॉलिटिकल थ्रेट्स लिखिए सब, एक बार सब लिखेंगे प्लीज, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सब सोच के लिखिए पॉलिटिकल थ्रेट्स। हाँ जी, बिल्कुल। पॉलिटिकल ब्लैकमेल हो गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया, फियर ऑफ मॉब वोटर्स हो गया, कोलैप्स इन गवर्नमेंट हो गया, रेडिकलाइजेशन हो गया, यस, गवर्नमेंट डिटरेंस, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, ठीक है। बेटा म्यूट हो कर रहा हूं मैं बार बार, ताकि पीछे से शोर नहीं आए। आपका ऐसा नहीं है कि ऑडियो चली गई है, ठीक है, ऑडियो पूरी क्लियर है, आप तक पहुंच रही है। पॉलिटिकल अनरेस्ट है, डिस्ट्रस्ट है, यस, लॉ एनफोर्समेंट वीक हो जाता है, इंस्टीट्यूशनल इरोजन हो जाता है, यानी कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उन पर से ट्रस्ट कम हो जाता है, पब्लिक ट्रस्ट कम हो जाता है सरकार पे, हेट मॉन्गरिंग बढ़ जाती है, यानी कि लोग ईगो चैम्बर्स बना लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं, और ये हेट मॉन्गरिंग करने लगते हैं, नफरत फैलाने वाले काम करते हैं, पोलराइजेशन करते हैं, यस, पॉलिटिकल एसिनेशंस भी होते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शनरी, यस, 90s में कोलंबिया का कंट्रोल अंडरवर्ल्ड कर रहा था, वेरी गुड आदित्य। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, क्रिमिनल स्ट्रेस, लॉ एनफोर्समेंट डिमिनिश हो जाता है,
चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, कुल मिला के आप लोग अच्छा सोच पा रहे हैं। अब इसमें हमने ये तो सोच लिया है कि थ्रेड्स क्या क्या है। कोई एक पैराग्राफ हम डिवोट इस चीज पे कर दें कि ये बढ़ क्यों रहे हैं, वाई ओवरऑल ऑल दीज थ्रेड्स आर राइजिंग, ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ क्यों रहा है। क्रिमिनलाइजेशन बेटा पॉलिटिकल भी है, सोशल दोनों भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्सिक्वेंस में आप देख रहे हो। यू कैन मेंशन क्रिमिनलिज्म इन बोथ द इफेक्ट्स, पॉलिटिकल भी और सोशल दोनों में कर सकते हो। कोई पॉलिटिकल स्टूडेंट है, पॉलिटिकल साइंस का, और कोई सोशोलॉजी का स्टूडेंट है, दोनों कम्युनलिज्म को पढ़ते हैं, दोनों के सिलेबस में ये आता है। ठीक है, अभी आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि एक पैराग्राफ अगर बनाना चाहें, 3-4 कीवर्ड हम उसमें लिखने चाहें कि ये बढ़ क्यों रहा है, तो बताइए। पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल फेलियर, और क्या कारण हो सकते हैं? 3 लोगों ने बताया क्या अब तक? वेरी गुड। और रीजंस क्या है, क्यों ये बढ़ रहा है? लिमिटेड कन्विक्शन रेट है, यस। कार्टल पॉलिटिकल नेक्सस, आप कह सकते हैं क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस है। वेरी गुड शीना, सौम्यदीप, कौशिक, बहुत बढ़िया। फोरेंसिक कैपेसिटी की कमी है, ड्रोन बेस्ड तरीके से अब ड्रग डिलीवरी हो रही है, यस। वेरी गुड। लैक ऑफ एजुकेशन, और वेरी गुड। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, और बताइए। यस आयुष, यस अंजलि, मयंक, वेरी गुड। और क्या कारण हो सकते हैं? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉल्स बिहाइंड, ठीक है, बहुत बढ़िया। यस, सोशल डिस्पैरिटी, ब्रेन वॉशिंग। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे कारण आपने बताए। अब मुझे बताइए कि सरकार इनको रोकने के लिए क्या क्या कर रही है। जहां तक हमने लिखा है वो लिखा है, फर्दर मोर हमने एनडीपीएस एक्ट ड्रग वगैरह को रोकने के लिए लाए हैं हम लोग, ड्रग ट्रेड को रोकने के लिए, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, कोस्ट कोस्ट गार्ड, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, ये सब हमारे ऑलरेडी ड्रग ट्रैफिकिंग को रोक रहे हैं, ड्रग ट्रेड को रोक रहे हैं, नारकोटिक्स वाले ट्रेड को रोक रहे हैं। ठीक है, और क्या कर रही है सरकार, आप लोग बता सकते हैं? और क्या कर रही है सरकार? एक पूरा पैराग्राफ आप बनाइए कि सरकार क्या कर रही है। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, आर्टिकल 23-24 जो आपने मेंशन किया अंजलि, दैट इज अ गुड वन टू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। अगर किसी को इंट्रोडक्शन समझ नहीं है कैसे स्टार्ट करें, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23-24 से स्टार्ट कर सकते हैं कि इन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 23-24 में हमारे पास क्या मैंडेट है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। यस, एनआईए एक्ट है, स्पेशल इन्फोर्समेंट ब्यूरोज है, और बताइए क्या क्या सरकार कर रही है। देखो, 2-3 ऊपर ऊपर की चीजें तो सब बता देंगे, एनसीबी, कोस्ट गार्ड, आप डीप का सोचिए। ओपियम कल्टीवेशन रेगुलेशन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पीएमएलए है, टाडा, पोटा, नासा, ये सब ठीक है बेटा। और बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एज इन, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, मतलब कुछ स्पेसिफिक बताइए। यस, वी हैव नार्कोटिक्स कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म एज वेल, वी हैव एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स, पता है आप लोग को? एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स भी है। फिर हम लोग यूएन ओडीसी के साथ भी हम लोग, यूएन का जो कन्वेंशन है, यूएन का जो डिपार्टमेंट इस चीज पे काम करता है, जो एजेंसी, उसके साथ भी इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकते हैं, एमओयूज भी साइन कर सकते हैं ना बायलेटरल, श्रीलंका, मालदीव्स के साथ। यस, 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 ऑलरेडी मतलब कर रहे हैं, कर रहे हैं ऑलरेडी। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स है, ईडी भी काम करती है, आफ्सपा भी करती है, आफ्सपा इलीगल ट्रैफिकिंग रोकती है। यस, एक्चुअली में सही है, बिल्कुल इस तरीके से सोचिए कि ऑलरेडी, आपको जरूरी नहीं हो स्पेसिफिक वही सोचना हो कि ड्रग के लिए क्या किया, ऑलरेडी जो हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। यस, टारगेट क्या है 2047 तक, वी विल मेक इंडिया अ ड्रग फ्री नेशन। ठीक है, ठीक है। सोल्यूशन लिखिए, सोल्यूशन लिखिए प्लीज, सोल्यूशन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में लिख लीजिए। क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम? आपके सामने स्क्रीन पे आप सोल्यूशन जो हमने लिखे वो तो देख सकते हैं।
3C का आप यूज कर सकते हैं। मतलब 3 कारण है जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है। एक्चुअली 3 कारण है, 3C, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, कोऑर्डिनेशन फेलियर और करप्शन। ये आप रीजन में लिख सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन आप लोग खुद सोचिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या किया जा सकता है। सॉल्यूशन बताइए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लीज। 2047 ड्रग फ्री नेशन बाय 2047। यस, बीएसएफ का जुडिक्शन 50 किलोमीटर तक बढ़ गया है। बहुत बढ़िया भारत। ये पॉइंट आप बॉर्डर वाले बॉर्डर सिक्योरिटी में भी यूज कर सकते हैं। ये दिखाएगा कि एक्चुअली में आपको ट्रांजिशनल न्यूज भी पता होती है। आपको ये पता होता है एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। एंटी ड्रोन रेडार सेटअप हो गया। यस, और वाई नॉट डोमेस्टिक इंटरनेशनल। यस, यू कैन ऑल्सो क्रिएट द कैटेगरीज एज सच। सोल्यूशन आप बिल्कुल बना सकते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दो कैटेगरी भी आप बना सकते हैं। डोमेस्टिक लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, ये भी बना सकते हैं आप। या क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बताइए बताइए, और क्या कर सकते हैं हम। सॉल्यूशंस लिखिए, अपने हिसाब से कैटेगरीज बना के आप लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको ये फ्रीडम दे रहा हूं। अब आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के अलावा आपको अगर डोमेस्टिक इंटरनेशनल बनाना है, इंडिविजुअल नेशनल बनाना है, अपने हिसाब से कैटेगरी लिख के, आई एम गिविंग यू गाइज 2 मिनट्स। आप लोग सिर्फ एक कीवर्ड लिखने की बजाय पैराग्राफ बना के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कैटेगरीज में बना के लिखिए। 2 मिनट में आप लोग को दे रहा हूं। चलिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आप लिख सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है। आई लिटरली अप्रिशिएट यू गाइस, क्योंकि जो सोल्यूशंस आप लोगों ने लिखे हैं यहाँ पे, ये इस तरीके कीवर्ड्स मैं यूपीएससी वाले बच्चों में देखता हूँ जनरली। वेरी गुड दीपेश, सौम्यदीप, बिल्कुल। आप सॉल्यूशन अगर बताना चाहे तो आप सॉल्यूशन को लीगल, इंस्टीट्यूशनल, ऑपरेशनल इसमें भी डिवाइड कर सकते हैं। फाइनेंशियल, जैसे लीगल में आप बताना चाहें तो लीगल में एनडीपीएस एक्ट हो गया, मतलब सॉल्यूशन उसको स्ट्रेंथन करना, पेनल्टीज बढ़ाना, टाइम बाउंड ट्रायल्स। इंस्टीट्यूशनल में हमारी जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी उसको बढ़ाना, जॉइंट टास्क फोर्स बनाना, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं आप। यस 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 यस। डोमेस्टिकली अंजलि ने बताया, जैसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में आप बांटना चाहो तो डोमेस्टिक में आप लिख सकते हो कि विक्टिम्स को कैसे हम ब्रेन वॉश करने से रोक सकते हैं। इंटरस्टेट डेवलप गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन हम कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट कॉन्स्ट्रेंट्स हम डाल सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई, ये भी ठीक है। वेरी गुड। यस वैभव, यस, बहुत बढ़िया। तो ये कैटेगरीज आप लिख लीजिए, आपकी मनपसंद के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। और वैसे तो जो आंसर हमने दिया है उसमें 3E भी यूज कर सकते हैं आप।
3E मॉडल, इन्फोर्समेंट, एजुकेशन, इकोनॉमिक अल्टरनेटिव। स्क्रीन पे देखिए एक बार, इन्फोर्समेंट, एजुकेशन, इकोनॉमिक अल्टरनेटिव, ये तीन 3E यूज कर सकते हैं। चलिए कंक्लूजन पे आते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज नॉट ओनली फोर्ट इन कोर्ट रूम बट इट इज फोर्ट इन क्लासरूम, कम्युनिटीज एंड कॉन्शियसनेस एज वेल। ठीक है, ये इस तरीके से स्टेटमेंट आप डाल सकते हैं आराम से। बट मैं ये मानता हूं, अगर मैं ऑनेस्टली दिल से एक बात बताऊं, मैं जो टीम ने यहाँ पे, जो हमने जो कंक्लूजन यहाँ पे दिए हैं, मुझे उससे बढ़िया आप लोगों के कंक्लूजन लगते हैं, ऑर्गेनिक लगते हैं, मजा आता है कि ऐसे ठीक है, आप लोग, आपकी मेहनत नजर आती है उसमें। तो मैं तो चाहूंगा आप लोग ही इसका कंक्लूजन बढ़िया से लिख के बताएं मुझे। और जैसे 3C यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लासरूम, कम्युनिटीज और कॉन्शियसनेस, वैसे 3E भी यूज कर सकते हैं, इन्फोर्समेंट, एजुकेशन और इकोनॉमिक अल्टरनेटिव। और भी आप 3P, 3O, 3C यूज करना चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। बताइए, कंक्लूजन बनाइए, कंक्लूजन। फिर वीडियो हम खत्म करते हैं, लेक्चर हम खत्म करते हैं यहाँ पे। कंक्लूजन बढ़िया से बना के दीजिए। सोचिए, 2 मिनट सोचिए और सब लोग बनाइए, जितने लोग हैं उतने लोग कंक्लूजन बनाइए। कंक्लूजन बनाइए जल्दी सब लोग। Yes. Concludingly, organized crime threatens society's stability and weakens its morals and values. Strong laws, honest governance, and collective efforts are essential to curb the threat या menace of organized crime. Very good. आदित्य, अतुल ने बना दिया है सबसे पहले। बाकी लोग कहाँ चले गए, बाकी लोग क्यों नहीं बना पाए अब तक? Yes, we the people of India have fundamental rights against exploitation. Government's proper check on these organized crimes can aid our journey to become Vishwaguru. Yes, yes, Praveen. Unlawful, undesired, unethical activity has no place in this civilized society. और ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट सबने अच्छे अच्छे कंक्लूजन यहाँ पे लिखे हैं। अनुष्का, गरिमा, आयुष, ठीक है, और बाकी लोग भी बनाइए। सबको देख रहा हूँ मैं, सबके एक एक कंक्लूजन पढ़ रहा हूँ मैं।
वेरी गुड अमित, श्रीलक्ष्मी, अमन, पूजा, पार्थिव। अब सबके कंक्लूजन बेस्ट है, मतलब मैं लिटरली किसी को यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, सब बेस्ट है, सब अच्छा लिख रहे हैं। सबके कंक्लूजन मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ने में एक अलग मजा आ रहा है, ऑर्गेनिक कंक्लूजन यहाँ पे नजर आ रहे हैं। पूजा की जैसे आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी रख सकते हैं। इन कंक्लूजन टू काउंटर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मल्टी सेंटर्ड अप्रोच या फिर वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम इज द नीड ऑफ द आवर सो दैट वी कैन मेक इंडिया अ सेफ सिक्योर एंड सोशली स्ट्रॉन्ग कंट्री। बहुत बढ़िया वैभव, दीक्षा। बाकी लोग भी लिखिए ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस होए। चलिए ठीक है आज के लिए फिर, क्योंकि ऑलमोस्ट जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उनके कंक्लूजन आ गए हैं, बाकी लोग पता नहीं कब लिखना स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। आप ये मान के चलिए कि आपको लिखना आ गया है, आपको डायमेंशंस भी सोचनी आ गई हैं। यू आर डूइंग ग्रेट। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल क्लास की टाइमिंग में आपको मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग में तो क्लास नहीं होगी, होती है तो मैं आज आपको नोटिफाई कर दूंगा, नहीं तो कल इवनिंग में ही रखेंगे। क्लास लेंगे जरूर, चाहे घर पे लूं चाहे क्लासरूम में लूं, क्लास लूंगा जरूर, ठीक है। चलिए। यस, यू हैड अ गुड गुड पॉइंट गरिमा। आप सब लोगों ने सही सही पॉइंट्स दिए हैं आज। कॉन्ट्रास्ट क्रिएट क्या कर सकते हैं क्या? बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं कॉन्ट्रास्ट, बट कॉन्ट्रास्ट को आप इंट्रोडक्शन में लिखिए ना। टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत अब नहीं आएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, यकीन मानो। अभी ज्यादा लेक्चर नहीं हुआ, जितना यहाँ पे लिख रहे हो स्पीड से, वो डेफिनेटली वहां पे हेल्प करेगा। इतना नहीं सोचना है आपको। टाइम अभी लग रहा है अगर किसी को 1.5 घंटा लिखने में भी, तो कोई बात नहीं, लगने दो, टाइम तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। कंटेंट पे ध्यान देते हैं, रिजल्ट से पहले कंटेंट पे ध्यान देंगे। जब टाइम कम बचेगा तब हम लोग फिर स्पीड पे ध्यान देंगे, अभी पहले कंटेंट पे ध्यान देंगे हम लोग। वेरी गुड। चलिए, थैंक यू आदित्य। चलिए, हाँ, कंक्लूजन मस्ट बी लाइक हैप्पी एंडिंग ओनली, कि जिसमें आप लास्ट में सबको ये बता रहे हो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सोल्यूशन ओरिएंटेड इमो हैप्पी एंडिंग करके ही बताना है आपको, लॉन्ग टर्म पे फोकस करके, कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये है वो है, ठीक है। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है कि कंक्लूजन में ऐसा ही होना चाहिए। आपने लिख दिया, आपने अपनी नॉर्मल पॉइंट्स लिख दिए, स्टैंडर्ड पॉइंट लिख दिए, दैट्स इट। यस, मैंने देखा आपका कंक्लूजन अच्छा है, आपने पॉजिटिव यूज किया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अ डार्क शेडो ऑन आवर सोसाइटी। यस, मैंने पढ़ा है बेटा, मैं सबका पढ़ रहा हूँ, तभी मुझे बीच बीच में टाइम लगता है काफी। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।